हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस एथिक्स, जो कि यूनिट 2 के अंदर आता है। उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रिलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह काफी सारे कस्टमाइज एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। तो आप लोग अगर चाहते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस का भी अपना कोर्स तैयार करवा सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का मतलब समझने से पहले एथिक्स का मतलब होता है कि जो हमें बताता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। एथिक मीन्स ए कोड ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड और सेट ऑफ बिलीफ अबाउट राइट और रॉन्ग, कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो एथिक्स हमें बताते हैं, जिसको हिंदी के अंदर हम कहते हैं नैतिकता। प्रिंसिपल का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रुथ या जनरल साइंटिफिक थ्योरी, जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। एथिकल प्रिंसिपल का मतलब है जनरल गाइडलाइंस या लॉज या कोड्स, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ऑर्गेनाइजेशन को बताती है कि उसने ये एथिकल स्टैंडर्ड जो है फॉलो करने हैं। ये सही चीज है, ये गलत चीज है, तो उसे बताती है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर एग्जीक्यूटिव बिहेवियर, जनरल एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर बिजनेस स्पेसिफिक बिजनेस एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर द बिजनेस परफॉर्मेंस। तो इनको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स या एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर द एग्जीक्यूटिव बिहेवियर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जीक्यूटिव है, जो बिजनेसमैन है, उसको इस तरह का जो है एथिकल प्रिंसिपल जो है अपने बिहेवियर के अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी, फेयरनेस, कंसर्न फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट टू अदर्स, law abiding, leadership, commitment to excellence and reputation and morale and trustworthiness, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो ऑनेस्टी हमें पता है, जिसका हिंदी के अंदर अर्थ होता है ईमानदारी। ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब है कि जब भी हमने बिजनेस के अंदर डीलिंग करनी है, तो जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं दे शुड बी ऑनेस्ट। मतलब वो जो है कोई चीज हाइड ना करे। उनकी जो डीलिंग है उसके अंदर जो है मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रुथनेस होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डूइंग व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, कि आपका जो एक्शन है और जो आप बोलते हो उसके अंदर मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ही क्या है कि हमारे एक कुलीग थे, उन्होंने अपनी जो पुरानी कार है वो एक्सचेंज करके नई कार लेनी थी। तो कार डीलर ने उसको कहा कि जो पुरानी कार है उसकी मैं वैल्यू 6 लाख लगाऊंगा, लेकिन जब वो लेने गए तो वो कहते हैं कि मैं 4.5 लाख लगाऊंगा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति की क्या है कि इंटीग्रिटी जो है उसने कहा और जो उसने एक्शन लिया उसके अंदर मिसमैच था। तो यहाँ पे जब जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसके अंदर होना चाहिए, मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कस्टमर को कुछ कहते कुछ और हो, देते कुछ और हो, तो डेफिनेटली कस्टमर जो है आपके प्रति पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेके जाएगा। तो इंटीग्रिटी जो है दैट इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द पर्सन, जो साउंड मॉरल प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है कि इस तरह के प्रिंसिपल्स काम करते हैं। अगर उसकी इंटीग्रिटी सही है, जो वो कहता है, जो वो करके दिखाता है, तो लोग जो है उस पर ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे वो जो प्रॉमिस करते हैं उसको वो मेंटेन करें, ये नहीं कि प्रॉमिस कुछ और किया और पूरा ही नहीं किया। तो उससे क्या होता है कि जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है उसकी जो मॉरल वैल्यूज है उसके ऊपर लोगों को डाउट रहता है। अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबिलिटी। यहाँ पे होता है कि लाइबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अकाउंट गिविंग। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर के प्रति जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे आर अकाउंटेबल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो स्टेक होल्डर के प्रति आंसरेबल होते हैं। जो भी वो एक्शन लेते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होती है, तो उसके प्रति वो जवाबदेह होते हैं।
लॉयल्टी का मतलब है कि जब हमने सर्विसेज देनी है, चाहे वो एम्प्लॉइज को देनी है, चाहे वो कस्टमर को देनी है, तो वहां पे हमने लॉयल एंड फेथफुल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनके साथ चीटिंग नहीं करनी। फेयरनेस के अंदर क्या है कि जो भी हमारे एक्शन है, प्रोसेस है, कॉन्सिक्वेंसेज है, ये ऑनरेबल होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको जो है एक ही आई से दिखना चाहिए। और उसी तरह जब बिजनेस एग्जीक्यूटिव डील करते हैं तो वो उनके अंदर जो है लोगों के प्रति जो है स्टेक होल्डर के प्रति केयरिंग होनी चाहिए, काइंड होनी चाहिए, कंसर्न फॉर अदर्स होना चाहिए। जो भी वो एक्शन प्लान लेते हैं तो उसके अंदर वो सोचें, दूसरों के बारे में सोच के ही उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करें। उसी तरह रिस्पेक्ट टू अदर्स का मतलब है कि जो बिजनेसमैन है दे शुड शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। हर एक इंडिविजुअल को इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ ट्रीट करें। तो यहाँ पे नहीं है कि इस बंदे का जेंडर ऐसा है, ये इस रेस को बिलोंग करता है, ये उस सिटी से है, तो इसको मैंने ज्यादा देनी है, दूसरे को नहीं देनी है। तो सबको इक्वल रिस्पेक्ट जो है डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है। और उसी तरह जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं उन लॉ को फॉलो करना है, उसको कंप्लायंस करना है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो ये नहीं है कि उसको फॉलो नहीं करना। और बिजनेसमैन जो है इस तरह की क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज के लिए वो रोल मॉडल बन जाए, एम्प्लॉयज को खुद से, क्योंकि अगर बिजनेसमैन जो है लीडर है, अच्छा लीडर है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, वो एम्प्लॉयज के लिए रोल मॉडल बन जाएगा, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन लीडर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो इफेक्टिवली जो है कम्युनिकेट करें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट हो सके। उसी तरह कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, इसका मतलब है कि देखो जो है एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे, और जो भी उनको काम मिलता है तो उसको शेड्यूल से पहले खत्म करना है, और उसके साथ ही क्या है कि एडेड बेनिफिट भी देना है। और यहाँ पे कमिटमेंट टू एक्सीलेंस होनी चाहिए, एक्स्ट्रा सर्विस भी होनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रिंसिपल जो है कि कस्टमर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, कस्टमर को मिसलीड नहीं करना चाहिए, कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अवॉइड प्रॉफिटियरिंग, कि ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी कि मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, टैक्स को अवॉइड करना है, ब्लैक मार्केटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है, हार्मफुल प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि मैंने ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो इस तरह की सिचुएशन जो है, इस तरह की जो गलत प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट नहीं करनी। एक हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करना है ताकि कस्टमर को काफी सारे बेनिफिट मिले। उसी तरह इंश्योर एक्यूरेसी, जब हमने चीजों को तोलना है, प्रॉपर पैकिंग करनी है, तो क्वालिटी जो है उसके अंदर जो मेंशन किया हुआ है उसी के मुताबिक एक्यूरेट क्वालिटी, एक्यूरेट वेट, एक्यूरेट पैकेजिंग होनी चाहिए। कोई भी गलत चीज जो है कस्टमर को सर्व नहीं करनी। और रेगुलर बेसिस पे टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना है, टैक्स की एवेजन नहीं करनी। और प्रॉपर जो अकाउंट्स है वो मेंटेन करने हैं, उनका बकायदा जो है ऑडिटिंग करवानी है। और इसी तरह जो वर्कर्स हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट देनी है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे या जो है नहीं करना है। और इसी तरह इन्वेस्टर्स को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है फाइनेंशियल और अदर इम्पोर्टेंट मैटर्स के बारे में। और देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, रेस, लैंग्वेज एंड नेशनलिटी के बेसिस पे हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और यहाँ पे है कि बिजनेस जो है पहले प्रॉफिट से पहले वो सर्विस दे, मतलब ये होना चाहिए कि हमने सर्विस देनी है, प्रॉफिट का बाद में सोचना है। तो जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियस, यहाँ पे है कि हमने अपनी अंतरात्मा जो है उसको जागृत रखना है, अलर्ट करके रखना है। तो यहाँ पे हमने जो हमारी इनर वॉइस कहती है कि दिस थिंग इज राइट और दिस थिंग इज रॉन्ग, उसको सुनना है। और हमने जो लोगों के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो एथिकल होना चाहिए। और उसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिसिटी, ऑल एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस कंडक्टिंग द बिजनेस हाउसेस शुड बी वेल इन्फॉर्म टू एवरी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको चीजें जो है, रेलिवेंट चीजें जो है डिस्क्लोज करनी है, उनसे कोई भी चीज हाइड नहीं करनी। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट का मतलब है कि टीम स्पिरिट एंड टीम वर्क को प्रमोट करना है, यूनिटी स्ट्रेंथ, कि जो वर्कर्स है और मैनेजमेंट दोनों कॉपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करें।
और उसी तरह क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ विचलेस वर्क, जिसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक काम करना है। और ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना है कि जब हमने लोगों के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, सप्लायर के साथ जो डीलिंग है, तो ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन डेकोरम और जो लोगों की डिग्निटी है उसके मुताबिक जो है उनको ट्रीट करना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट प्राइस का मतलब है कि कस्टमर से जब हम प्राइस लेते हैं तो उनको जो प्राइस लेते हैं उसके बदले में प्रॉपर सर्विस और प्रॉपर क्वालिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस का मतलब है कि हमने सर्विस स्टैंडर्ड फर्स्ट करनी है, उसके बाद प्रॉफिट का देखना है। प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी का मतलब है कि हमने पोलाइटनेस, ट्रुथफुलनेस, टॉलरेंस जो है का प्रिंसिपल फॉलो करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटल पीस बनी रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन के लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन के अंदर एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी है, कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस जो है प्रोवाइड करनी है, ताकि कस्टमर जो है हैप्पी कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से